ये 3 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप डिसीजन लें कि आपको कौन से प्रोसेस को इनिशिएट करना है। दूसरा, आपको लैंग्वेज आना बहुत ही ज़रूरी है कंट्री में आने से पहले, और आपको इसके कल्चर एंड सोसाइटी एंड सोशल लाइफ के बारे में और चैलेंजेस के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर ये 3 बातों को लेके आप कंट्री के अंदर एंटर करेंगे, मैं समझता हूँ कि जो आपका रीसेटलमेंट का सपना है वो बहुत ही आसान और बहुत ही सुखमय होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल। DS सैनी, डायरेक्टर क्राउन इमिग्रेशन एंड क्राउन पोर्चुगल। जैसे आपको पता है कि क्राउन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है और बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन एकत्र करने की कोशिश करती है। पोर्चुगल के अंदर में आप डिफरेंट मोटिव से आने का प्लान कर रहे हैं। आपका प्लान हो सकता है कि आप पोर्चुगल के अंदर में आके बिजनेस करेंगे। आपका प्लान हो सकता है कि पोर्चुगल में आप एजुकेशन पर्पस से आना चाह रहे हैं, या फिर आप पोर्चुगल के अंदर में ऑलरेडी रह रहे हैं लेकिन आप अपनी फैमिली को पोर्चुगल में बुलाना चाह रहे हैं। और भी तमाम रीज़न हो सकते हैं। आप एज ए रिटायरी लाइफ के लिए पोर्चुगल में आना चाह रहे हैं, या फिर आप डिजिटल नोमैड रीज़न से पोर्चुगल में आना चाह रहे हैं, या फिर आप अदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं पोर्चुगल के। EU नेशनल फैमिली मेंबर के प्रोविजंस है, आर्टिकल 116 के प्रोविजंस है, वॉलंटियरशिप के, ट्रेनीशिप के। देयर आर सेवरल प्रोविजंस। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वीज़ाज है, डिफरेंट कैटेगरी एंड आर्टिकल्स ऑफ रेजिडेंसी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप के लिए कौन सा सबसे सूटेबल एंड कंपैटिबल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल है, प्रोविजंस ऑफ वीज़ा है, जिसके तहत आप पोर्चुगल के अंदर में जाएं। आने वाले टाइम में आपका समय या आपका पैसा ज़्यादा नुकसान ना हो, सक्सेस रेट आपको वीज़ा या रेजिडेंसी प्रोसीडिंग में मिल सके। तो ये नॉलेज एनहांस करना बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड, आपने 3 महीने के बाद आना है, आपने 4 महीने के बाद आना है, आपने 5 महीने के बाद आना है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सेटल होने के लिए आ रहे हैं। आप बिजनेस, जॉब, रिटायरमेंट लाइफ, या फिर सोसाइटी कल्चर के अंदर में इंटीग्रेट होना आपने, या फिर आपने एजुकेशन करनी है पोर्चुगल में अंदर आने के बाद। तो ये आपका डिफरेंट रीजंस होंगे, लेकिन इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप पोर्चुगीज लैंग्वेज में अपने आप को एंटर करें आने से पहले ही। लैंग्वेज आना अनिवार्य है आने से पहले ही, क्योंकि आप यहाँ किसी ऑफिस में जाएंगे, आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे, आप एक जनरल मार्केट के अंदर में जाएंगे, आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपनी पार्टियों से कम्युनिकेशन करने के लिए जाएंगे, तो वो सब जगह पे पोर्चुगीज लैंग्वेज जो है बोली जाती है, उसको बहुत ही प्रायोरिटाइज किया। आपको पोर्चुगल में आने से पहले ही पोर्चुगीज लैंग्वेज जो है बेसिक लर्न कर लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, चाहे आप किसी भी मोटिव मंतव को लेके पोर्चुगल के अंदर में आ रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पॉइंट्स, माइंड प्रिपेयर करके आए कि आप एक नई कंट्री में जा रहे हैं, आप एक नए कल्चर में जा रहे हैं, आप एक नई सोसाइटी में जा रहे हैं, आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिसकी आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, जिस कंट्री की आपको लैंग्वेज भी नहीं आती। तो आप एक नई जगह पे जा रहे हैं, तो एवरीथिंग इज़ नॉट ईजी फॉर यू। वहाँ पे जाने के बाद ये सोचोगे सब कुछ ईजी रहेगा आपके लिए, वैसा नहीं है। या फिर आपको कुछ कंसल्टेंट की ओर से या फिर एडवाइज़र्स की ओर से ऐसे सपने दिखा दिए जाएं कि आपके लिए सब कुछ ईजी है, वहाँ पे बहुत सारे आप पैसे कमा सकते हो, आपकी लाइफ बहुत सेफ एंड सिक्योर हो जाएगी, आपको वहाँ पे सोशल लाइफ बहुत अच्छी मिलेगी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर में, इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर में भी एक स्टडी आने से पहले अगर आप करके आते हैं, तो आप यहाँ आने के बाद में अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, या अपने आप को बैक नहीं करेंगे आप। तो आप क्योंकि प्रिपेयर होके आए होते हैं, आप यहाँ पे हर चीज़ को अच्छे से समझ के आए होते हैं। सो नो डाउट, नो कन्फ्यूज़न कि जो लाइफ है वो यहाँ क्लीन है, सेफ है, सिक्योर है, कंफर्ट है, लेकिन इसके साथ साथ में डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। जॉब, इट्स रियली हार्ड टू गेट जॉब। वाइट कॉलर जॉब इन पोर्चुगल बहुत हार्ड है, जॉब का सिनेरियो एंड सिचुएशंस। लैंग्वेज नहीं आती, सोसाइटी और कल्चर के अंदर में आप अच्छे से इंटीग्रेट नहीं हो पाते, सोशल लाइफ आपकी अच्छे से वो बन नहीं पाती जो आप पीछे बैकएंड अपनी होम कंट्री में लेके आए देखी होती है, वैसी सोशल लाइफ आपको यहाँ पे नहीं मिलती। तो ऐसे तमाम तरह के जो एरर्स हैं वो भी आपको एक चैलेंजेस हैं, वो भी आपके एक सामने हैं, जिनको आपको फेस करना है, जिनको आपको हैंडल करना है। सो अगर आप इन तमाम मुद्दों के लिए पहले से प्रिपेयर होके आते हैं, एक अच्छे कंसल्टेंट और एडवाइज़र से राय लेके आते हैं जो कि आपको ट्रूथ एंड क्लीन
एंड रियल लाइफ इंफॉर्मेशन दे, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दे, बल्कि उसने अपना समय जो है कंट्री के अंदर में स्पेंड किया, बल्कि उसने अपना समय जो है अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड किया हो, ताकि उसको फैमिली की डिफ़िकल्टीज़, खुद की पर्सनल डिफ़िकल्टीज़, उसने बिज़नेस किया हो, बिज़नेस की डिफ़िकल्टीज़, उसने एजुकेशन की हो कंट्री में, उसकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बखूबी नॉलेज हो। तो इन तमाम तरह की इंफॉर्मेशन लेने के बाद अगर आप कंट्री के अंदर आते हैं तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये 3 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप डिसीज़न लें कि आपको कौन से प्रोसेस को इनिशिएट करना है। दूसरा, आपको लैंग्वेज आना बहुत ही ज़रूरी है कंट्री में आने से पहले, और आपको इसके कल्चर एंड सोसाइटी एंड सोशल लाइफ के बारे में और चैलेंजेस के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर ये 3 बातों को लेके आप कंट्री के अंदर एंटर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो आपका रीसेटलमेंट का सपना है वो बहुत ही आसान और बहुत ही सुखमय होगा। उसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन लेके हमारी टीम लगातार आप तक हाजिर होती रहेगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।